दिस लेक्चर वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आर्च ऑफ आयोटा। इसे हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझेंगे विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम। तो आर्च ऑफ आयोटा को समझने से पहले हम हार्ट का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा हार्ट होता है। हार्ट में एज यू नो 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये हमारे नीचे होता है लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट की एक मेजर आर्टरी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, आयोटा। तो ये आयोटा कैसे डायरेक्शन में निकलता है, इस डायरेक्शन में निकलता है। तो ये क्या करता है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड सप्लाई करता है। तो ये हमारा ये असेंड कर रहा है आयोटा, ऊपर साइड की डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है, रन कर रहा है। तो इसे इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला आयोटा ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, असेंड करता है। फिर यही आयोटा क्रॉस कर लेता है, अपने आप को थोड़ा टिल्ट कर लेता है, बेंड हो जाता है और एक आर्च बना देता है। एज यू कैन सी ये हमारा एक आर्च बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आर्च ऑफ आयोटा, क्योंकि इसने एक आर्च बना लिया। ये आज का हमारा टॉपिक है। फिर यही आर्च ऑफ आयोटा नीचे की डायरेक्शन में डिसेंड करता है, नीचे की तरफ जाता है, एब्डोमेन की तरफ से जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग आयोटा। फिर वो एब्डोमेन में जाकर एब्डोमिनल आयोटा बन जाता है। तो आर्च ऑफ आयोटा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। हमारे हार्ट में से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, एक मेजर आर्टरी निकलती है। जब वो ऊपर असेंड कर रही होती है तो उसे हम असेंडिंग आयोटा कहते हैं। जब वो अपने आप को बेंड करके एक आर्च बना देती है तो उसे हम आर्च ऑफ आयोटा कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। फिर वो एब्डोमेन में जाने के लिए नीचे डायरेक्शन में जाती है, डिसेंड करती है, तो इसे हम डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं। और वो फर्दर एब्डोमेन में जाकर एब्डोमिनल आयोटा में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारी आर्च ऑफ आयोटा है, ये आर्च जो बन रहा है, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेटेड होती है। इन द सुपीरियर मीडियस्टेनम, सुपीरियर मीडियस्टेनम में लोकेटेड होती है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द असेंडिंग आयोटा। तो अगर आपको मीडियस्टेनम को क्लियर करना है तो उसका भी हमने पढ़ लिया है विथ 3D एनिमेशन, सुपेरियर मीडियस्टेनम, इंफीरियर मीडियस्टेनम। फिर इंफीरियर मीडियस्टेनम को भी हमने 3D एनिमेशन में देखा था। उसके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर साइड एंटीरियर मीडियस्टेनम, मिडल में मिडल मीडियस्टेनम और बैक में पोस्टीरियर में पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। तो मैं वापस इसमें समझा देती हूँ। ये हमारा मीडियस्टेनम क्या होता है, 2 लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है। ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है। तो 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है थोरैसिक कैविटी में, हम उसे मीडियस्टेनम बोलते हैं। तो मीडियस्टेनम को हम एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करते हैं, अबव सुपीरियर मीडियस्टेनम, बिलो इंफीरियर मीडियस्टेनम। तो ये जो हमारा आर्च ऑफ आयोटा रहता है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये सुपीरियर मीडियस्टेनम में लोकेटेड है और असेंडिंग आयोटा से ओरिजिनेट हो रहा है, अराइज हो रहा है। नीचे हमारा असेंडिंग आयोटा है, ये हमारा असेंडिंग आयोटा है। तो असेंडिंग आयोटा से ओरिजिनेट हो रहा है, अराइज हो रहा है और सुपीरियर मीडियस्टेनम में लोकेटेड है इसका लोकेशन। फिर हम इसका कोर्स देखते हैं। कोर्स मीन्स कैसे कैसे ये कंटिन्यू करता है, कैसे कैसे ये रन करता है, अपना पैसेज कैसे बनाता है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बिगिन्स एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल T4 एंड T5 वर्टेब्रे। सो 3D एनिमेशन में देखते हैं, ये हमारा आर्च ऑफ आयोटा है जो अभी हाईलाइट हुआ है, आयोटिक आर्च है। ये कहाँ से बिगिन हो रहा है, ये हमारा ये यहाँ हमारा T4 और T5 वर्टेब्रे, बैक में T4 और T5 वर्टेब्रे से बिगिन हो रहा है और हमारा फ्रंट में स्टर्नल एंगल से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, आर्चेस बैकवर्ड एंड अपवर्ड। बैकवर्ड साइड और थोड़ा ऊपर साइड से अपवर्ड जाता है और अपने एक कर्व आर्च में एक बेंडिंग डायरेक्शन में बेंड हो जाता है और एक कॉन्वेक्स कर्व बना देता है। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि बैकवर्ड जा रहा है, ये हमारा आर्च ऑफ आयोटा पीछे की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जा रहा है और एक आर्च बना ले रहा है, कॉन्वेक्स शेप बना ले रहा है, कॉन्वेक्स कर्व बना ले रहा है। टर्मिनेशन कहाँ एंड हो रहा है, एट द लेवल ऑफ द T4 लेवल पे एंड हो जा रहा है। हमने देखा था T4 और T5 से बिगिन हो रहा है, मीन्स T3 से बिगिन हो रहा है और T4 से बिगिन हो रहा है और इन दी एंड T5 में टर्मिनेट कर जा रहा है, एंड कर जा रहा है, वेर इट बिकम्स अ डिसेंडिंग आयोटा। और फाइनली नीचे जाकर वो डिसेंडिंग आयोटा में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये हमारे डिसेंडिंग आयोटा में कन्वर्ट हो गया। कहाँ एंड हो रहा है, T5 वर्टेब्रे में। ये हमारा T3, ये हमारा T4 से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है और कहाँ एंड हो जा रहा है, T5 में एंड हो जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो T4 में ही T5 में ही T4 वर्टेब्रे में ही एंड हो रहा है, लेकिन स्टार्ट T4 के हाफ से हो रहा है और एंड भी T4 वर्टेब्रे के हाफ से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन में मीन्स एंटीरियरली से क्या क्या प्रेजेंट है, आर्च ऑफ आयोटा के पोस्टीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में क्या क्या आते हैं। तो एंटीरियर में इसके ट्रकिया प्रेजेंट होता है, लेफ्ट में ब्रोंकस प्रेजेंट होता है, कुछ लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा आर्च ऑफ आयोटा है, ये असेंडिंग आयोटा, ये हमारा आर्च ऑफ आयोटा है, आयोटिक आर्च है। इसके एंटीरियरली में हमारा ये ट्रकिया प्रेजेंट होता है और लेफ्ट में ब्रोंकस प्रेजेंट होता है।
पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या आता है, थोरैसिक वर्टेब्रे जो हमने पहले देख लिया था बैक में, पोस्टीरियर में हमारा थोरैसिक वर्टेब्रे आएंगे और वर्टेब्रल बॉडीज आएगी। लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये आपको तब समझेगा जब इसकी ब्रांचेस देखते हैं। तो हमारी ये टोटल कितनी मेन ब्रांच देता है, 3 ब्रांच देता है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो आर्च ऑफ एओर्टा से बेसिकली कितनी ब्रांच निकल रही है, 3 मेन ब्रांच निकल रही है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये 3 आप पहले याद रख लो, फिर इसके सब फर्दर ब्रांच याद हो जाएंगे। ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट सबक्लेवियन और एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब जब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन है तो ऑब्वियसली राइट भी होगी, तो यहाँ आप डाल देना राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसमें मतलब इसके फर्दर ब्रांचेस को याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस 3 मेन ब्रांचेस आप याद रखो। आर्च ऑफ एओर्टा से 3 मेन ब्रांचेस निकलती है, दैट इज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये दोनों जब लेफ्ट में प्रेजेंट है तो आप ऐसा याद रखो कि ऑब्वियसली राइट में भी प्रेजेंट होगी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो इधर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी तो राइट साइड में राइट सबक्लेवियन आर्टरी। लेकिन ये दोनों किसकी ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है, जो फर्दर मेन ब्रांच है आर्च ऑफ एओर्टा की। सो आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस को हम 3D एनिमेशन में देखते हैं। ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा है, एओर्टिक आर्च है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, असेंडिंग एओर्टा से ओरिजिनेट हो रहा है और फर्दर टर्मिनेट कर जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा में। तो लेफ्ट साइड में हमारा 2 ब्रांच है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और एक और ब्रांच है हमारी इसकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो टोटल 3 ब्रांच है हमारी आर्च ऑफ एओर्टा से। लेफ्ट साइड में 2 लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की 2 फर्दर ब्रांच है, एक हो जाएगी हमारी ये जो अभी हाईलाइट हुई, ये राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये हमारा राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एओर्टिक आर्च। नेक्स्ट आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा एनाटॉमी में विद 3D एनिमेशन तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका लेक्चर ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने मेडिकोस फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।